नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम बटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, एक तो जो भी हमारे देखने वाले हैं, नाजरीन, दर्शक, उन सबको मैं आज दशहरे की बधाई, दशहरे की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और उसके साथ साथ भारतीय क्रिकेट टीम का जो अनमैच्ड रिजल्ट रहा है इस वर्ल्ड कप में, 5 के 5 मैच जीते हैं, इसके लिए भी सारे हिंदुस्तानियों को मैं मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन दुख की बात यह है कि पाकिस्तान की टीम दिन ब दिन पीछे होती जा रही है। कल तो हद ही हो गई जब पाकिस्तान अफगानिस्तान से भी हार गया। अच्छा, अभी जब 9 मई को, इसी साल की 9 मई को इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हदूद में से गिरफ्तार किया गया था और फिर 2-3 रोज के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको जमानत दी थी, फिर आज़ाद कर दिया। इस बीच में वो 9 मई को जो अफरा तफरी के वाक़यात हुए थे, पूरे पाकिस्तान को लिटरली आग लगा दी गई थी। लाहौर में जिना हाउस के ऊपर हमला हुआ था और सरगोदा में एयरबेस पे हमला हुआ था, रावलपिंडी में जनरल हेडक्वार्टर, खैर वो तो हम कई मरतबा बता चुके हैं। लेकिन उन सब को अभी मेरे ख्याल में 103 अफराद हैं जिनके ऊपर ये केस कायम किए गए हैं और सरकार ने एक कानून बनाया था जिसके तहत इनको आर्मी एक्ट के तहत, पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत इनके ऊपर केस चलाया जाता। दे वुड हैव बीन ट्राइड अंडर आर्मी एक्ट, जिसके खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। कल उस दरख्वास्त का फैसला आ गया। उसको सुनने के लिए 5 जजों की बेंच बनाई गई थी, ऑफ कोर्स हेडेड बाय चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा। इसमें से 4-1 की मेजॉरिटी से इस बेंच ने ये फैसला दिया कि सिविलियंस को किसी भी लिहाज से आर्मी एक्ट के तहत उनके ऊपर केस नहीं चलाया जा सकता। इसीलिए ये जो 103 अफराद हैं उनके खिलाफ जो कुछ भी केस बनाए गए हैं वो सभी जो ऑर्डिनरी क्रिमिनल कोर्ट्स हैं उनको ट्रांसफ़र कर दिए जाएं। और यहाँ तक कह दिया कि अगर आइंदा भी इस किस्म के कुछ केस निकलते हैं तो उनको आर्मी कोर्ट्स, मिलिट्री कोर्ट्स में उनको ट्राई नहीं किया जाएगा। उनके ऊपर केस चलाने के लिए सिविलियन कोर्ट्स हैं और वहाँ पर सरकार चाहे तो इंसाफ की तलब कर सकती है। अब ये अलग बात है कि इस फैसले से मौजूदा सरकार खुश नहीं है और इसीलिए जो अटॉर्नी जनरल हैं मंसूर उस्मान अवान, इन साहब ने कल बताया कि हम इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो फिर सुप्रीम कोर्ट खुद ही है। ये अलग बात है कि अभी 5 जजों की बेंच बनाई गई थी, अब बड़ी बेंच बनाई जाएगी, हो सकता है फुल बेंच भी हो 12 जजों की। लेकिन देखें, अब उन्होंने ये कहा है कि हम इसके खिलाफ अपील करेंगे। उधर इमरान खान के खिलाफ ये हम बता तो चुके हैं आपको कई मरतबा कि वो जो पिछले साल 8 मार्च को 2022 में अमेरिका में पाकिस्तान का जो सफ़ीर था असद मजीद, जिसने एक कोडेड मैसेज भेजा था पाकिस्तान की अपनी, मतलब फॉरेन मिनिस्ट्री को, कोडेड मैसेज जो होता है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में उसको
साइफर कहा जाता है। तो वो साइफर भेजा था जिसमें उसने बताया था कि उसकी लंच पर अंडर सेक्रेटरी या डिप्टी सेक्रेटरी है डोनाल्ड ल्यू, जो मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अंडर अमेरिका के, तो उनके साथ उसकी मुलाकात हुई थी, जिसमें उसने उस वक़्त के वज़ीर आज़म इमरान खान का रूस के साथ दोस्ती बढ़ाना, क्योंकि उससे कुछ रोज़ कबल ही 24 फरवरी को वो रूस गए थे और बकौल उनके वो तो ऐसा कह रहे थे कि मैं तो तेल लेने गया था या मैं तो गंदम खरीदने गया था। ये अलग बात है कि कोई भी सौदा तो करके नहीं आया था, और जिसकी वजह से रूस ने पाकिस्तान को न तो गंदम दी और न तेल दिया। खैर, वो जो ज़्यादा पिंगे बढ़ा रहा था रूस के साथ, तो अमेरिका को वो पसंद नहीं था। तो पाकिस्तान के सफ़ीर असद मजीद ने अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री को ये साइफर भेजा था कि अमेरिका की हुकूमत इस बात को अच्छा नहीं समझती। अब वो साइफर जैसे ही इसको पता चला इमरान खान को, क्योंकि एक दिन कबल यानी 7 मार्च को उस वक़्त की जो अपोजिशन थी पीडीएम, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, उन्होंने इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन जमा कराया था नेशनल असेंबली में। तो उस वक़्त इमरान ने ये सोच लिया कि वो इस साइफर को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकता है, और फिर उसने वो क्या किया कि उसको लेकर पब्लिक जलसों में उसको दिखाने लगा और ये नैरेटिव बनाया, ये बयानिया बनाया कि अमेरिका ने एक साजिश की है और जिसके तहत वो पाकिस्तान में रिजीम चेंज या हुकूमत की बदली लाना चाहते हैं। और फिर उसने तो बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए थे कि इस्लामाबाद के सिंध हाउस में जो है आसिफ जरदारी आके रुका है और बहुत सारा पैसा लाया है, और नेशनल असेंबली के जो पीटीआई के मेंबरान है उनको ख़रीद रहा है ताकि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन हो उसमें जब भी वोटिंग हो तो वो मेंबरान इमरान खान के खिलाफ वोट करें। ये अलग बात है कि जब इसके ऊपर वोटिंग हुई थी, और वो हुई थी 9 अप्रैल को 2022 को, तो उस वक्त पीटीआई के किसी भी मेंबर ने इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था। सिर्फ 7 मेंबरान जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट या महाजरों के बोल दीजिए कराची के, उन्होंने अपनी एलिजियंस जो है, अपना जो हिमायत है वो पीटीआई से बदल कर पीडीएम को दे दिया था, जिसकी वजह से ये हुकूमत में बदली हो गई। तो उसके ऊपर इमरान खान के ऊपर उसने क्योंकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को पब्लिक में दिखाया, और ये तो वीडियोस अवेलेबल हैं, एक नहीं हज़ारों, सोशल मीडिया भरा पड़ा है इनसे, जहाँ पर तो उसके ऊपर ये केस उसके ऊपर, और उस वक़्त का जो वज़ीर ख़ारजा था यानी शाह महमूद कुरैशी, दोनों के ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत केस कायम किए गए थे। और अब कल जो गुजरा यानी पीर के रोज़, तो जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो स्पेशल कोर्ट है उसने जो है चार्ज शीट फ्रेम की दोनों मुल्ज़मान के ऊपर, यानी इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी। अलग बात है कि उनको कोर्ट में नहीं ले जाया जाता, जज साहब खुद अडियाला जेल आते हैं और वहीं पर कोर्ट लगाते हैं। तो उन्होंने इन दोनों मुल्ज़मान के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद की, उन्हें पढ़कर सुनाई, जिसके जवाब में दोनों ने नॉट गिल्टी प्लीड किया। अब जाहिर है अब उन दोनों के ऊपर केस चलेगा और इसके लिए तारीख मुकर्रर की गई है 27 अक्टूबर। ये अलग बात है कि पीटीआई ये जो फ़र्द जुर्म आयद की है जो उसके ऊपर वो अपील में जाना चाहती है,
اور وہ ہائی کورٹ میں اپیل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہائی کورٹ نے یہ اپیل منظور کر لی اور اس کو اسٹے دے دیا، یعنی اسٹیٹس کو مینٹین کرنے کو بول دیا، تو پھر فی الحال کیس نہیں چلے گا جب تک ہائی کورٹ اس انڈیکٹمنٹ کا فیصلہ نہ کرے۔ ایک بار وہ فیصلہ ہو گیا تو پھر ریگولرلی عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف جو ہے آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت کیس چلے گا۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آج کا پروگرام ختم کرنے کی آپ سے اجازت چاہتا ہوں، لیکن ودائی لینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے میری درخواست ہے کہ جس کسی صاحب یا صاحبہ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، حضرائے کرم اس کو جلد سے جلد سبسکرائب کریں، پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔